हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ ए लेवल 1 सेशन। और ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बैंक के एसएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन हिंदी मीडियम के हैं और उन्होंने कभी भी इंग्लिश पढ़ा नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं है। सो दिस इज़ स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर जस्ट एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ओके, इस सेशन को हम लोग रोज़ करते हैं। इस सेशन में हम लोग ढेर सारे हेडलाइंस पढ़ते हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं और इसका मेन एम है नए वर्ड्स को कलेक्ट करना, पुराने वर्ड्स के यूज़ को देखना, इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखना, फ्रेजल वर्ब सीखना, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, बेसिकली पूरा इंग्लिश कवर करने का ये आसान एक तरीका है 20 मिनट में। और तो ये सेशन तो हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को जो इससे रेगुलरली जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम से, इस सेशन से, इस वीडियो से, उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले एक हफ्ते में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं और लोग थोड़े कम देख रहे हैं ये वीडियो। पता नहीं इसका कारण क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये जो एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो कुछ लोग एनटीपीसी के एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। गाइस, आप फोकस कीजिए, वेरी गुड, इट्स ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। लेकिन आप ऐसा तो फोकस नहीं कर रहे होंगे कि 24 घंटे एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे होंगे। आधे घंटे, 1 घंटे तो फ्री टाइम मिलता होगा, उस टाइम में आप ये वीडियो देखिए ताकि आपका जो ये प्रयास है जो पिछले 2-3 महीने से चल रहा है ये टूट ना जाए और हर बार एनटीपीसी टाइप के, रेलवे टाइप के एग्ज़ाम्स आपको ऐसे ही धोखा देते हैं। सो ऑल माय स्टूडेंट्स, प्लीज़ पे अटेंशन। आप एनटीपीसी के लिए जो भी पढ़ना है पढ़ते रहिए, साथ में थोड़ा टच में रहिए। ऑलराइट, सो लेट मी स्टार्ट दिस सेशन। और सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे फिटजी का ऐड निकला है। फिटजी तो आप जानते हो, और इसने क्या पूछा है, व्हाट डज इट टेक टू प्रोड्यूस लीडिंग रिजल्ट्स इन जेई मेन कंसिस्टेंटली। देखो, व्हाट डज इट टेक का मतलब क्या हुआ, जेई के मेंस में लगातार, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, लीडिंग रिजल्ट्स, सबसे बढ़िया रिजल्ट, सबसे अच्छा रिजल्ट्स देने के लिए ये क्या लेता है, क्या मांग करता है, क्या लगता है, ठीक है ना। तो क्या लगता है, नीचे देखो क्या ऑप्शन दिया है, क्या आंसर दिया है, ट्रूथ, ऑनेस्टी, दिख रहा है आपको ये, ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड डेडिकेटेड हार्डवर्क। कैसा हार्डवर्क भाई, समर्पित हार्डवर्क। देखो मैंने आपको वर्ड बताया था, डेडिकेट का मतलब समर्पित करना और डेडिकेटेड का मतलब समर्पित। ओके, तो डेडिकेटेड हार्डवर्क। तो इतनी सारी चीज़ें लगती हैं लगातार अच्छा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में। ओके, अब देखते हैं कि हम लोग पेज नंबर 1 पे क्या लिखा है। एंड गाइज प्लीज़ माइंड कि ये जो न्यूज़पेपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी जो न्यूज़पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, दिस इज ऑफ 17 सितंबर, 17 सितंबर का ये न्यूज़पेपर है। और क्योंकि कल क्या था, येस्टरडे ऑन 17 सितंबर इट वाज विश्वकर्मा पूजा। एंड हु वाज विश्वकर्मा, विश्वकर्मा इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द गॉड्स, वो गॉड्स के इंजीनियर हैं। तो ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू मशीनरी, टूल्स, इंजीनियरिंग, इन सब को हम लोग कंसिडर करते हैं, इन सब के लिए भी वी हैव अ गॉड। सो आज प्रिंटिंग प्रेस, कल प्रिंटिंग प्रेस भी बंद होगा क्योंकि प्रिंटिंग मशीन की पूजा वूजा हो रही होगी। तो ये कल का पेपर है, 17 का, 18 को पेपर आया नहीं है, सो आई एम डीलिंग दैट न्यूज़पेपर। नो इनफिल्ट्रेशन अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर। सबसे पहले तो आप ये देख लो, अलोंग का यूज़ फिर आ गया, और बॉर्डर के अलोंग मतलब बॉर्डर के पास वाले एरिया में। नो इनफिल्ट्रेशन, ये वर्ड मैंने आपको बताया है, और इस वर्ड का मतलब क्या होता है, घुसपैठ। इनफिल्ट्रेशन, देखो INFILTRATE, इन्फिल्ट्रेट का मतलब घुसपैठ करना। और ठीक है, इन्फिल्ट्रेट का क्या मतलब हो गया, घुसपैठ करना, और इन्फिल्ट्रेशन का क्या मतलब होगा, घुसपैठ। तो राजनाथ सिंह ने, या जो जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया, क्या दिया है कि इंडिया चाइना बॉर्डर के पास, इंडिया चाइना बॉर्डर के लगे हुए इलाकों में, इंडिया चाइना बॉर्डर के एरिया में कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी घुसपैठ नहीं हो रहा है। और अभी हमें इसी इन्फिल्ट्रेशन के लिए क्या देखा है, इंट्रूजन वर्ड का भी इस्तेमाल देखा है ना। तो इंट्रूजन, इन्फिल्ट्रेशन सब सिनोनिमस वर्ड्स हैं।
ज़रा नीचे देखते हैं कि क्या लिखा है बोल्ड में। अब हम लोगों को ये लाइंस भी पढ़ने चाहिए क्योंकि इतनी तो आदत हो गई है। अपोजिशन स्लैम्स सेंटर, आपको इस वर्ड का मतलब पता है, मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। अपोजिशन ने सेंटर को स्लैम किया है, क्रिटिसाइज किया है, किस चीज़ के बाद? आफ्टर इट टेल्स पार्लियामेंट नो ट्रांसग्रेशन एट बॉर्डर इन लास्ट 6 months। जब सेंटर ने पार्लियामेंट को बताया कि बॉर्डर पर, देख लो भाई, एट बॉर्डर पिछले 6 महीनों में कोई ट्रांसग्रेशन नहीं हुआ है। ट्रांसग्रेशन का मतलब फिर से वही चीज़, कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है, कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है, मतलब ट्रांसग्रेशन का मतलब भी घुसपैठ। तो आज आपको 3 तरह के सिनोनिमस मिले वर्ड्स घुसपैठ के लिए, एक इंट्रूजन और दूसरा इन्फिल्ट्रेशन और तीसरा तो ट्रांसग्रेशन, आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से पढ़ते रहना है और ख़ुद भी समझते रहना है। अभी आप देखो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन देखा था ना आपने, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? बाबरी मस्जिद विध्वंस। तो देखो विध्वंस के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है। आप इस तरह से हिंदी और इंग्लिश को कंपेयर भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि डेमोलिश करने का मतलब क्या होता है? ध्वस्त कर देना। तो बाबरी मस्जिद को जो ध्वस्त किया गया, बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन है, उस पर फैसला कब आने वाला है? 30 सितंबर को वर्डिक्ट, याद है ना आपको। अब जरा डेट से रिलेटेड जरा हम कुछ प्रीपोजिशन देख लेते हैं। 30 सितंबर को के लिए क्या लगाए हैं? ऑन लगाए हैं। 30 सितंबर तक रहता तो क्या करते? बाई 30 सितंबर लगाते, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। अब देखें जरा हम नीचे की क्या लिखा है, देखो। PLA फायर्ड, PLA ये जो चाइना की आर्मी है, PLA फायर्ड वार्निंग शॉट्स एट पैंगोंग सो, ठीक है ना, एट पैंगोंग सो। देख लो पैंगोंग सो एक लेक है, उस झील के पास वाले इलाके में किया है, झील पर किया है, तो देख लो एट लगाया गया है, ठीक है। और आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वो चाइना में कहीं निकलती है और ऐसे आके अरुणाचल के पास से फिर असम से होते हुए और फिर बांग्लादेश में जाकर कहीं गिर जाती है। जितनी देर तक ये चाइना में रहती है इसका नाम क्या होता है? सैंगपो, सैंगपो। ये नदी ब्रह्मपुत्रा जो चाइना में है उसका नाम क्या है? सैंगपो। और यहाँ देखो लेक का क्या नाम है? पैंगोंग सो। तो इस तरह के नाम आपको उस इलाके में मिलेंगे। Now let us move to the page number 2 and let us see कि पेज नंबर 2 पे क्या है। Okay, sometimes it plays a bit weird, so here we move on page number 2 and आप देखो बताओ यहाँ PM to inaugurate का मतलब क्या होगा? All my level 1 स्टूडेंट्स, आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि PM to inaugurate हिंदी में इसका मतलब क्या होगा। मैं ये नहीं बताने वाला हूँ। अब देखो इसके नीचे जो लिखा है, द ब्रिज फॉलिंग अंडर इंडियन रेलवेज समस्तीपुर डिवीज़न हैज़ बिन कंप्लीटेड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 561.02 करोड़। देखो द ब्रिज तो हम समझ गए, ये पुल जो किसके अंदर आ रहा है? इंडियन रेलवे के समस्तीपुर डिवीज़न के अंदर आता है। ये अंदर आता है को क्या लिखा है? फॉल करता है। और इस अंडर का जरा आप देख लीजिए, ये भी एक प्रीपोजिशन है। आपका छत ये है और नीचे आप यहाँ पे खड़े हो तो आप क्या बोलेंगे? आई एम अंडर द रूफ, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को? अब देखो ये एक पेड़ है, ठीक है ना, और आप इसके नीचे खड़े हो तो क्या होगा? आई एम अंडर द ट्री। और इंडियन रेलवे का ये जो ब्रिज है ये इंडियन रेलवे के किस डिवीज़न के अंदर आ रहा है? तो किसी के शासनकाल के अंदर, किसी के कंट्रोल के अंदर, किसी के अथॉरिटी के अंदर अगर कोई है तो उसके लिए भी हम लोग अंडर इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, और कितने के टोटल कॉस्ट पे इसको बनाया गया है? कितने के टोटल कॉस्ट पर ये बना है? तो देखो एट, उस पर के लिए क्या लगा है? एट। और ऑन और एट में अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है तो आज कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक दिन मैं इसको, एक दिन क्या कल ही मैं इसको अच्छे से डील कर दूंगा। और ज़रा आप ये एक और न्यूज़ देखिए जो काफ़ी दिनों से मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ऑन ग्रीवांस रिड्रेसल, बिहार फर्स्ट स्टेट टू गेट इट राइट एंड शो वे। जब कोई भी चीज़ आप गेट इट राइट करते हो ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सही पकड़े हैं, वही है गेट इट राइट। यू हैव गॉट इट राइट, मतलब आप सही पकड़े हैं। तो अब किसी को बोलना रहेगा सही पकड़े हुए तो क्या बोलेंगे? यू हैव गॉट इट राइट। गॉट इट, गॉट इट मतलब पकड़ लिए।
ये देखो क्या लिखा है, ये वर्ड ग्रीवांस, जैसा मैं इसको इनलार्ज कर देता हूँ, GRIEVANSE, ग्रीवांस। और ग्रीवांस का मतलब होता है क्या, शिकायत। ओके, ग्रीवांस का मतलब शिकायत। और शिकायत का हम लोग क्या करते हैं सरकारी भाषा में, उसका हम लोग निवारण करते हैं, शिकायत का निवारण होता है। तो शिकायत का इंग्लिश हो गया क्या, ग्रीवांस, और निवारण का इंग्लिश क्या, रिड्रेसल। किसी चीज़ को रिड्रेस करने का मतलब क्या हो गया, रिड्रेस करने का मतलब उसका निवारण कर रहे हैं, और रिड्रेसल का मतलब ही हो गया निवारण। तो ये आप देखिए, ग्रीवांस रिड्रेसल हमेशा ऐसे ही आता है, शिकायत निवारण। बैंक वैंक में या कहीं भी सरकारी बिल्डिंग में जाओगे तो लिखा रहता है ना शिकायत निवारण केंद्र, वहीं पे देखना इंग्लिश में लिखा रहेगा ग्रीवांस रिड्रेसल स्कीम। ओके, अब जरा देखते हैं क्या लिखा है, एन एक्ट टू एम्पावर। बिहार ने ना कोई एक्ट बनाया है, कोई नियम बनाया है, किस चीज़ के लिए, एम्पावर करने के लिए। और आपको तो पता है ईएम लगा दिया पावर के पीछे तो क्या हो गया, किसी को पावर प्रोवाइड करना। ऑलराइट, नाउ लेट मी मूव टू पेज नंबर 3 एंड लेट अस सी कि यहाँ पे क्या है। देखो एक न्यूज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, व्हीकल लिफ्टर गैंग्स बस्टेड, 12 हेल्ड इन बक्सर। कहता है व्हीकल चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर दिया गया और 12 लोग कहाँ पकड़े गए, बक्सर में। ये बस्ट होता है ना, जब भी किसी गिरोह को पकड़ते हैं, किसी गिरोह को ध्वस्त कर देते हैं, किसी गिरोह को उजागर कर देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये वर्ड लगाते हैं बस्ट। ठीक है, जरा सा ओके पहले हम लोग और कुछ पढ़ लेते हैं। ये आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नारकोटिक्स वर्थ 25 करोड़ सीज्ड। देखो SEIZE, सीज का मतलब तो आपको पता ही है, कब्जा कर लेना। नारकोटिक्स आजकल तो आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और आपको ये पता चल भी गया होगा कि नारकोटिक्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब नशे से संबंधित चीज़। तो नशे का कोई चीज़ कितने मूल्य का, 25 करोड़ मूल्य का जब्त किया गया। ऑलराइट, नाउ लेट अस, अच्छा एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे किया मोटर्स की एक कार का ऐड है, ठीक है ना, और क्या लिखा है, कार्निवल। मैंने आपको पहले भी ये कार का जो मतलब है, इसका मतलब बताया आपको, क्या है ये, कार्निवल। जब कोई बहुत बड़ा मेला उत्सव टाइप का होता है ना, तो उसको हम लोग कार्निवल बोलते हैं, जो कुछ दिनों तक चलता है। कोई मेला उत्सव, कोई हम लोग देखते हैं ना, जैसे दशहरे का ही मेला है हमारे यहाँ, क्या है, 3-4 दिनों तक चलता है, तो इस तरीके की चीज़ को हम लोग कार्निवल बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, कार्निवल। और देखो एक्स्ट्रा, और क्या लिखा है, कार्निवल का टैगलाइन क्या दिया है, पंच लाइन क्या है कार्निवल का, एक्स्ट्रा वेगेंट बाय डिज़ाइन। बड़ा सा वर्ड है, इसको देख लो, एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब जो बहुत शानो शौकत से, बहुत अय्यासी से खर्च करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट। तो इसको आपको लालच दिलाने के लिए ऐसा लिखा जाता है ये सारी चीज़, एक्स्ट्रा वेजेंट बाय डिज़ाइन। मतलब इसका डिज़ाइन आप देखिएगा तभी आपको लगेगा कि बहुत शानो शौकत से भरा हुआ और ये वो आलीशान चीज़ टाइप की। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू पेज नंबर 4 एंड लेट अस सी कि क्या है। देखो ये न्यूज़ हमारा फिर से आ गया। अब देखो ये ज़रा सा पढ़ते हैं हम लोग, नीचे में क्या लिखा हुआ है। पीपल फेमिलियर विद द मैटर से, पीपल जो मैटर से फेमिलियर हैं, किस मैटर से, इंडिया और चाइना के मैटर से, जो वहाँ पे पैंगोंग शो पे चल रहा है, वो क्या कहते हैं कि PLA ट्राइड टू इंटीमिडेट, ये वर्ड देख लेना ध्यान से, इंडिया अहेड ऑफ द मॉस्को टॉक्स लास्ट वीक। आपने अगर थोड़ा सा भी न्यूज़ देखा है, और मैंने इस वीडियो में भी बताया था कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये मॉस्को गए थे और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से बात किए, तो मॉस्को टॉक्स जो लास्ट वीक हुए, उससे पहले अहेड ऑफ द मॉस्को टॉक्स, उससे पहले PLA ने क्या किया, इंडिया को इंटीमिडेट करने का प्रयास किया। इंटीमिडेट मतलब अपने हाव भाव से किसी को डराना। इंटीमिडेट, आपको पुलिस वाला किसी जुर्म में पकड़ के ले गया,
और आपको पुलिस वाले ने बैठाया, डंडा वंडा मंगवाया, उतना से ही आप डर जाते हैं। उसको बोलते हैं इंटिमिडेट करना। इंटिमिडेट मतलब किसी को डराना, अपने हाव भाव से डराना चाहते हैं आप इसको, तो लिख लीजिए। ओके, तो ये चीज़ हो गया हमारा। अब हम देखते हैं नीचे कि क्या लिखा गया है। सबसे पहले तो ये फ़ोटो देख लो। ये एक जायंट एयरप्लेन है जिसमें से हमारे सोल्जर्स निकल रहे हैं बॉर्डर पे मुस्तैद। मैंने आपको वो वीडियो डाला था, द बैटल ऑफ रेजांगला, आपने देखा है? जिन लोगों ने भी नहीं देखा है प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो, और आपको तब पता चलेगा कि भारतीय सेना का पराक्रम, शौर्य, यहाँ की सैनिकों की बहादुरी। रेजांगला की लड़ाई में हमने चीनियों के दांत खट्टे कर दिए थे, तो आप प्लीज़ जाइए वो वीडियो देखिए। एन इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट, फिर से आ गया एयरक्राफ्ट, और ये है एक प्लूरल नाउन, ठीक है ना? एन इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट ब्रिंग्स, देखो ये प्लूरल नाउन तो है लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्रिंग्स लगाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने एन लगा दिया पहले ही। एन इंडियन एयरक्राफ्ट ब्रिंग्स एसेंशियल सप्लाईज, देखो एसेंशियल सप्लाईज, यहाँ एसेंशियल्स में एस नहीं लगेगा। एसेंशियल मतलब अनिवार्य सप्लाईज एट अ बेस इन लद्दाख, लद्दाख में एक बेस पर, बेस पर के लिए क्या लिखा गया है? एट, ठीक है। ऑन ट्यूसडे, तो क्या इतने देर में क्या मतलब हुआ कि एक भारतीय वायुसेना का एक जहाज लद्दाख में ट्यूसडे को एक बेस पर एसेंशियल सप्लाई पहुंचा रहा है, एज लगा दिया, तो दूसरा एक्शन ये हो गया और पहला एक्शन इसके बाद होगा। द सिक्योरिटी फोर्सेस गियर अप फॉर विंटर, देख लो लिखा भी है द सिक्योरिटी फोर्सेस गियर अप, देखो यहाँ पे गियर अप हमने बता दिया, गेटिंग रेडी। जैसा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जब तैयार हो रहे हैं किस चीज़ के लिए? इस सर्दी के लिए, टेंशंस के बीच, एमिड टेंशंस, देख लिया ना, एट द एलएसी पर। तो आप अगर इस तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो जैसे मैं अभी आपको कैसे बताता हूँ, एट द एलएसी, एट क्यों लिखा गया है यहाँ पे, एमिड क्यों लिखा गया है, ठीक है ना, एट अ बेस क्यों लिखा गया है, ये सब मैं आपको बताते चलता हूँ। अब इसमें क्या होता है, जब आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी ना, तो आप एट अ बेस ही पढ़ेंगे, एमिड टेंशंस, एट द एलएसी, ये सब चीज़ आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी। जब पढ़ने की आदत हो जाएगी तब समझिए कि आपकी तैयारी सही दिशा में बढ़ रही है, इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन। अभी देखो इनको तो आप पहचानते हैं, बिल गेट्स, कभी कभी ये बहुत बार बहुत सालों तक वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं ये। अब देखते हैं कि ये क्या लिखे हैं। एचटी ने इनसे एक इंटरव्यू लिया है, ठीक है ना, और इन्होंने क्या कहा है? हर्ड इम्यूनिटी, सबसे पहले ये चीज़ देख लो, हर्ड, HERD, और हर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, ग्रुप, जानवरों के ग्रुप को भी हम लोग हर्ड कहते हैं, हाथियों के ग्रुप को खास करके हर्ड कहते हैं। तो ये जो कोविड का टाइम आया है, या किसी भी बीमारी में क्या होता है, जब बीमारी धीरे धीरे फैलती है, बढ़ते रहती है, और धीरे धीरे लोगों का इम्यूनिटी उसके खिलाफ बढ़ते जाता है, तो पूरे एक हर्ड में, पूरे कम्युनिटी में अपने आप ही इम्यूनिटी डेवलप होने लगता है। यही नेचर करती है, ठीक है ना, बीमारी से लड़ने का नेचर का एक और तरीका है, इसी को हम क्या कहते हैं? हर्ड इम्यूनिटी। तो बिल गेट्स भाई साहब क्या कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी इज टेम्पररी, अगर हर्ड में इम्यूनिटी, कम्युनिटी में इम्यूनिटी आ भी जाता है तो वो टेम्पररी रहेगा। वैक्सीन की टू एंड पैंडेमिक, वैक्सीन ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा कि इस चीज़ को ख़त्म करने में, इस पैंडेमिक को ख़त्म करने में। और इससे पहले भी बिल गेट्स साहब काफ़ी कुछ कहते रहे हैं इस तरह के पैंडेमिक्स के बारे में। इन्होंने अभी से काफ़ी साल पहले ये सलाह दिया था कि ऐसे पैंडेमिक्स के लिए ह्यूमैनिटी को, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इन्होंने ये भी सलाह दिया था कि जिस तरह दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ के मिलिट्रीज़ अपने वार एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, उसी तरह हम लोगों को अपना पैंडेमिक एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए। और देखो इनकी बात अभी सही साबित हुई, ऐसे ही नहीं महान आदमी बन गया ये, कुछ तो होगा इसके दिमाग में, है ना। चलो देखते हैं। अ वैक्सीन इज क्रिटिकल फॉर एंडिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। देखो वैक्सीन कैसा है, महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल है, अनिवार्य है कोविड-19 के पैंडेमिक को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? क्रूशियल लगा सकते थे, यहाँ पे क्या कर सकते थे? की लगा सकते थे, इंपॉर्टेंट भी लगा सकते थे। अ वैक्सीन इज क्रिटिकल
for ending the COVID-19 pandemic and the Indian pharmaceutical industry. Pharmaceutical क्या बोलते हैं इसको? फार्मास्यूटिकल, ये जो मेडिसिन की इंडस्ट्री है आपकी, इसी को बोलते हैं हम लोग फार्मा इंडस्ट्री। ठीक है ना, ये बात मैंने आपको कई बार बताया है। फार्मास्यूटिकल का स्पेलिंग देख लो, फार्मा तो ऐसे ही लिखते हैं, टिकल में भी कोई दिक्कत नहीं है, TICAL, CEU लिखते हैं बीच में। इस तरीके से स्पेलिंग्स याद रखना, क्योंकि SSC स्पेलिंग भी पूछता है। एंड द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विल प्ले अ बिग रोल इन द सप्लाई चेन व्हेन वन बिकम्स अवेलेबल। व्हेन वन बिकम्स अवेलेबल मतलब व्हेन अ वैक्सीन बिकम्स अवेलेबल। ओके, तो जरा सा देखते हैं कि इंडिया, और क्या कह रहे हैं बिल गेट्स साहब, कि इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, दवाई का जो इंडस्ट्री है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा सप्लाई चेन में। वैक्सीन भाई बन जाएगी कहीं तो सप्लाई भी तो होना है अरबों खरबों लोगों को, तो विल प्ले अ बिग रोल इन द सप्लाई चेन व्हेन वन बिग, जब एक अवेलेबल हो जाएगा। बिल गेट्स ने कैसे कहा? एक ईमेल इंटरव्यू में कहा। ओके, जरा सा हम इसका पहला पेज पढ़ेंगे क्या? अच्छा चलो, देखो पहला क्वेश्चन हम लोग, आपको मैं क्या बताऊं, जब भी ऐसे किसी आदमी का इंटरव्यू निकले, खास करके लेवल 2 के स्टूडेंट्स, तो आपको वो जरूर पढ़ना चाहिए। छोटे छोटे इंटरव्यू, देखो एक छोटा है 1/4 पेज का है, तो आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या सोचते हैं ये। और हमारा मेन एम क्या है? हमें अपना इंग्लिश इंप्रूव करना है। आर वैक्सीन्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस डिजीज लाइकली टू गिव लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन? सबसे पहला जो इनसे क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि क्या कोरोना वायरस डिजीज के खिलाफ जो वैक्सीन आएगा, क्या उसकी संभावना है कि हमें लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन दे पाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम तक प्रोटेक्शन दे देगा? ये क्या कहते हैं? इट्स टू सून टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट हाउ लॉन्ग प्रोटेक्शन माइट लास्ट। मैंने आपको बताया था ना, टू फास्ट मतलब बहुत फास्ट है, टू स्लो मतलब बहुत स्लो है। तो ये कहते हैं कि इट्स टू सून, यह बहुत ही जल्दबाजी हो जाएगा ये अंदाज़ा लगाना कि कितने समय तक प्रोटेक्शन लास्ट करेगा, मतलब टिकेगा। एट दिस पॉइंट वी डोंट हैव इनफ डेटा ऑन ड्यूरेशन ऑफ एंटीबॉडी। इस टाइम पे, एट इस पॉइंट, इस बिंदु, इस जगह पे, वी डोंट हैव इनफ डेटा, हम लोगों के पास पर्याप्त डेटा नहीं है। किस चीज़ पर? ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एंटीबॉडी एंड टी सेल रिस्पॉन्स टू द डिजीज इटसेल्फ, कि एंटीबॉडी का और टी सेल कोई चीज़ होता होगा जवाब में, उसको, इन दोनों का प्रतिक्रिया क्या है इस बीमारी पर, इसके बारे में, ठीक है ना, और इसका समय कितना लगता है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेट अलोन टू द वेरियस वैक्सीन कैंडिडेट्स, मेनी ऑफ द वैक्सीन ट्रायल्स अंडरवे। देखो कोई भी चीज़ जब जारी होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अंडरवे, ठीक है ना। तो बहुत सारे वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं वो अभी भी जारी हैं। मेनी ऑफ द वैक्सीन ट्रायल्स अंडरवे शुड स्टार्ट टू रिपोर्ट एफिकेसी डेटा इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बहुत सारे वैक्सीन ट्रायल्स जो अभी जारी हैं वो क्या करेंगे? एफिशिएंसी का डेटा, कितना उनका वैक्सीन एफिशिएंट रहेगा, इसको नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वो डेटा जारी कर सकते हैं। विच विल स्टार्ट टू प्रोवाइड आंसर्स टू दिस क्रिटिकल क्वेश्चंस, जिसके जो हम लोगों को इन क्रिटिकल क्वेश्चंस को, इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर प्रोवाइड करने में करना शुरू करेगा। द गुड न्यूज़ इज दैट देयर इज अ लार्ज पोर्टफोलियो ऑफ वैक्सीन्स इन टेस्टिंग, ठीक है ना। पोर्टफोलियो मतलब रेंज बहुत सारा है वैक्सीन्स का टेस्टिंग में, ईच विद अ डिफरेंट अप्रोच, और सबका अप्रोच डिफरेंट है। इंडिया में कर रहे हैं तो किसी और तरीके से कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं किसी और, इसी को पोर्टफोलियो कहा गया है। दिस गिव्स द ग्रेटेस्ट पॉसिबल चांस टू डेवलप इफेक्टिव वैक्सीन्स, और इससे सबसे देखो इफेक्टिव वैक्सीन्स डेवलप करने में ये सबसे बड़ा पॉसिबल चांस देता है। अगर सब लोग एक ही तरह का वैक्सीन के पीछे लगे रहे, एक ही ढर्रे पे चलते रहे, तो जो कमी या नुकसान होना है सिर्फ इसी में है और हर जगह ये रिपीट होता रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे पे चल रहे हैं, कुछ लोग किसी और पे चल रहे हैं, तो बेस्ट जो निकलेगा वही पॉसिबल चांस हमको देगा। ऑलराइट, सो दैट विल बी ऑल इन दिस सेशन गाइज। कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।